नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाला। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे अल्ताफ बुखारी के उस बयान को लेकर जिसमें आप देखिए केंद्र सरकार पर किस तरह से निशाना साधने की कोशिश की गई। अपनी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से कवायद जो है वो तेज कर दी गई है और लगातार एक एक करके केंद्र सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं। सबसे पहले तो आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने मूलभूत सुविधाएं जम्मू कश्मीर की जनता को नहीं दी हैं और फिर उसके बाद कल राजौरी के अंदर पहुंचते हैं अल्ताफ बुखारी और वहां पर वो कहते हैं कि अफसरशाही यहां पर हावी हो चुकी है और अफसर पूरी तरह से दलाल बन चुके हैं। इस तरह से शब्द जो हैं वो अल्ताफ बुखारी ने इस्तेमाल किए हैं और साथ ही आपको ये बताते चले कि कई तरह के संगीन आरोप लगाए गए कि जब यहां सरकार बनेगी तो सब तितर बितर यहां हो जाएंगे और उसके साथ साथ सरकार पर भी निशाना साधने की कोशिश की गई कि सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सीधा लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है और उस बीच में काफी तरीके से परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बात कह दी, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात कहती है कि ज्यादातर बिजली के कट्स यहां पर चल रहे हैं, लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है और साथ ही यहां पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोगों को दे दिया गया है। मुकम्मल तरीके से आप समझिए कि जिन लोगों ने काफी 70 सालों से अपना आशियाना बनाया हुआ है, अब वो अपने घर को यहां से किस तरह से छोड़कर जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल जरूर बन रहा था और अल्ताफ बुखारी ने कई तरह के आरोप जो है वो लगाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि जिस तरह से बात यहां पर जिला राजौरी के अंदर पहुंचने के बाद देखी गई तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि अपनी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। लेकिन आखिर ऐसा क्या कुछ वहां पर घटा है कि जिसके बाद अल्ताफ बुखारी के बयान जो है वो एक एक करके बिफरते चले गए और बदलते चले गए। कल अल्ताफ बुखारी को आपने सुना, लेकिन उस बीच में फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं से जानकारी लेंगे क्योंकि कल जिला राजौरी के अंदर ही पूरी कवायद जो है वो तेज कर दी गई थी अपनी पार्टी की तरफ से। जमशेद, जरा बताइए जिस तरह से अल्ताफ बुखारी जो है वो एक एक करके आरोप लगा रहे थे। जी बिल्कुल, कल अल्ताफ बुखारी ने अपनी स्पीच में बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या स्टेट इंतजामिया की बात करें तो बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि वो जानते हैं कि लखनपुर के उत्तर पैसा कौन भेजता है, टायरों में भर भर के पैसे भेजे जाते हैं, हम उन सब के खिलाफ जल्द सड़कों पर भी उतर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग ये सोचे कि इसका हिसाब नहीं लिया जाएगा, सबका हिसाब लिया जाएगा। मगर कुछ बातें उन्होंने ऐसी भी कही हैं कि जिस वक्त ये लोग हुकूमत में था तब की बातें भी उन्होंने दोहराई। जिस तरह उन्होंने राशन को लेके बहुत सारी बड़े इल्जाम लगाए कि आज लोगों को राशन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि नफसा लगा दिया गया है। मगर इस वक्त की बात यह है कि जब ये लोग गवर्नमेंट थे उसी गवर्नमेंट के बीच में इनके नफसे को लाया गया, मगर आज उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। बड़ी बातें और इन्होंने इल्जाम गवर्नमेंट पर लगाए, बीजेपी। लेकिन जमशेद, यहाँ पर एक और सवाल ये है ना कि बीजेपी की बी टीम अपनी पार्टी को कहा जा रहा था और अक्सर देखा जा रहा था कि बयानबाजी बहुत सोच समझकर अल्ताफ बुखारी की तरफ से की जा रही थी, लेकिन कल जिस तरह से बिगड़े बोल सामने आए हैं, क्या लगता है कि दिल्ली की तरफ से रुख जो है वो साफ नहीं हुआ है या कुछ ना कुछ तो यहाँ कश्मकश की स्थिति जो है वो जरूर देखी जा रही है, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल, इसमें हम बहुत सारी बातें निकाल सकते हैं क्योंकि एक ये भी हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह इन पर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी की बी टीम है, उसको देखते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि वो साफ करने के लिए लोगों के बीच में कि वो बी टीम नहीं है बल्कि उनकी एक टीम, वो अलग एक पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। ऐसा भी हम इसको समझ सकते हैं कि लोगों के बीच में इस तरह की बातें बिठाने का, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हम देखते आ रहे हैं कि जो भी नई पार्टी बनती है उसको बीजेपी की बी टीम ही कहा जाता है। इस तरह ये देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि उसको अपना आप लोगों के बीच में साफ करने के लिए कहा जा सकता है कि वो बीजेपी की बेटी में। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह 370-35 के लोग लेकर कुछ पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं क्योंकि आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। लेकिन जमशेद, आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर थे उस वक्त उन्होंने खुलकर कोई बात नहीं कही, इस्तीफा नहीं दिया और उसके बाद आपने देखा था कि गोवा के भी राज्यपाल वो रहे, अलग अलग जगहों पर जाकर काम भी किया, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने की और ठीक वैसा ही काम अल्ताफ बुखारी करते नजर आए हैं। बिल्कुल गुरु, वैसा ही काम करते हो क्योंकि पिछली गवर्नमेंट का वो हिस्सा थे और उस गवर्नमेंट के जो काम थे उनको भी वो आज कह रहे हैं कि लोगों के साथ नाइंसाफियां हुई, हम उन नाइंसाफियों को दूर करें। उस वक्त इन चीजों के खिलाफ कोई आवाज नहीं आई और आज जब आवाज उठाई जा रही है उस वक्त जब गवर्नमेंट में नहीं है। हालांकि इनकी तरफ से जितना मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के बी टीम कहलाए जाने के बाद हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों के बीच में अपना
कोशिश भी की जा रही है कि बीजेपी ने काम नहीं किया, उसको लेके ये लोग कह रहे हैं। मगर उनकी तरफ से एक बड़ी बात जरूर की जा रही है जो बार बार उन्होंने अपनी स्पीच में भी कल दोहराई। हालांकि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोला है, अफसरों के खिलाफ बोला कि अफसर जो है वो दलाली, ऐसे लफ्ज उन्होंने इसके खिलाफ इस्तेमाल किए कि वो इसमें दलाली कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें जिस तरह उनकी तरफ से कुछ बातें और की जा रही है, हालांकि बीजेपी के खिलाफ लगातार आप बोलते नजर आए। इससे पहले हमने देखा था वो बीजेपी के खिलाफ बड़े रुक रुक कर बोलते थे। जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे जो पल पल की रिपोर्ट कल से रख रहे हैं, क्योंकि जिला राजौरी के अंदर यहाँ पर आप देखिए अल्ताफ बुखारी पहुंचे थे और एक एक करके निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पर नजर आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो है वो अब बनते जा रहे हैं। क्रिकेट हर किसी को पसंद है और आईपीएल जिस तरह से चल रहा है, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी लीग चल रही है भारत में, तो ये आईपीएल और ये हमेशा खास रहता है और कुछ कारण होते हैं इसके खास रहने के। जिस तरह रिंकू सिंह एक उभरते हुए खिलाड़ी सामने आए और बेहतरीन प्रदर्शन किया, लास्ट ओवर में 5 छक्के लगाए और ये आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि लास्ट ओवर में 29 रन चाहिए थे और 5 छक्के लगा के उस मैच को अपने नाम किया, अपने टीम को 2 अंक दिलवाए और जितवाया मैच को। और रिंकू सिंह वहाँ से ही फेमस होना शुरू हो गए और लगातार परफॉर्मेंस भी उनका अच्छा रहा और देखा गया है कि शाहरुख खान के साथ भी बहुत से उनके पिक्चर्स हैं ऐसे जो वायरल भी हो रहे हैं। तो ये सब जो है काफ़ी अच्छा देखने को लगता है। और हाल ही में शाहरुख खान ने जो है उनके साथ वार्ता भी की और उसका जिक्र वो करते हुए रिंकू सिंह ने कहा कि शाहरुख खान कह रहे थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाता हूँ, मुझे लोग बुलाते हैं, बहुत कम जाता हूँ शादियों में, पर ऐसा है कि मैं तुम्हारी शादी होगी तो ज़रूर आऊँगा और शादी में तुम्हारे साथ डांस भी करूँगा। ये शाहरुख खान का कहना है रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह रातों रात स्टार बने उस मैच के बाद और लगातार उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती चली गई और अच्छा परफॉर्मेंस वो कर भी रहे हैं। क्या वो इंडियन क्रिकेट टीम तक का सफ़र अपना तय कर पाएंगे या ना, वो तो आने वाला समय बताएगा। पर इन सब में ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है कि जिस तरह से रिंकू सिंह और शाहरुख खान का रिश्ता जो है और मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह शाहरुख खान ने कहा है कि रिंकू सिंह तुम शादी करो, मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा और आके तुम्हारे साथ डांस भी करूँगा। उसके साथ आईपीएल में कुछ और बातें आप साझा करेंगे। जिस तरह हम देख रहे हैं आईपीएल एक अपने आधा कवर कर बैठा है, अब आगे बढ़ रहा है। बहुत सी टीम जो हैं वो काफ़ी निचले पायदान पर हैं, उनकी जो अंक तालिका है वो काफ़ी नीचे है, तो उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। पर उन सब के बीच में एक चीज़ आती है, करोड़ों रुपए के खिलाड़ी कुछ ऐसे हैं जिनको टीम ने अभी तक अपना हिस्सा नहीं बनाया है। हालांकि उनको अपने खेमे में शामिल ज़रूर किया है पर उनको खिलाया नहीं है। सबसे पहले नाम आता है जो रूट का। आज मैच भी है राजस्थान का और मुंबई इंडियंस का, तो देखते हैं जो रूट को क्या खिलाती है राजस्थान रॉयल्स या नहीं खिलाती है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का खिलाड़ी जो था वो 1 करोड़ रुपए का खिलाड़ी है जिसको अपने खेमे में शामिल किया था, पर प्ले 11 में अभी तक उसको मौका नहीं मिला है। और 8 मैच जो है वो खेल बैठी है राजस्थान रॉयल्स अपने, आज 9वां मैच खेलेगी और इन सब मैचेस में हालांकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है राजस्थान रॉयल्स का, दूसरे पायदान पर है, पर इन सब के बीच में जो रूट को मौका क्यों नहीं मिला वो एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात करते हैं हम गुजरात टाइटंस की। उनके पास भी 2 ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि करोड़ों रुपए के खरीदे गए थे और अभी तक उनको मौका नहीं मिला है। हालांकि गुजरात टाइटंस जो है टेबल के टॉप पे है, पर फिर भी एक इंडियन खिलाड़ी है शिवम मावी जो कि इंडियन टीम में का भी हिस्सा बन चुके हैं, पर उनको अभी तक मौका नहीं दिया गया है। उसके साथ ही दूसरा खिलाड़ी जिसका हम नाम लेंगे वो है दसुन शनका, श्रीलंकन टीम के कप्तान हैं, इनको भी अभी तक मौका नहीं मिला है। पर यह है कि राहुल तेवेतिया की जगह क्या इसको मौका देना चाहिए, शनाका को मौका देना चाहिए या फिर शिवम मावी को मौका देना चाहिए, क्योंकि तेवेतिया को लगातार आपने टीम में रखा, ना उनसे बॉलिंग के आप करवा रहे हैं और बैटिंग काफ़ी नीचे ऑर्डर में आती है, तो उनसे साथ भी कुछ ऐसा रब्ता हो नहीं पा रहा है। तो देखना चाहिए टीम मैनेजमेंट को किस तरह से क्या परफॉर्मेंस है, तो टीम को चेंज करना चाहिए। हालांकि 8 मैच सब खेल बैठे हैं, अब 9वें मैच की तरफ हैं, अब 5-5 मैच ही इसके बाद रह जाएंगे हर एक टीम के, तो कब मौका मिलेगा? क्योंकि शिवम मावी एक अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, बेस्ट ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी करते हैं, वैसे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं वो। और बढ़ते हैं कि आज के 2 मैचेस जो हैं, आज के 2 मैचेस जो हैं चेन्नई और पंजाब के बीच में पहला मैच खेला जाएगा और ये चेन्नई में ही खेला जाएगा। चेन्नई अपना पिछला मैच हार के आई है और पंजाब भी अपना पिछला मैच हार गया है। पंजाब तो हालांकि बहुत मैच हार बैठी है और उसका ये सफ़र अब बहुत मुश्किल होने वाला है अगर आज का मैच भी पंजाब हार जाती है। और यहाँ पे जो एक बेहतरीन चीज़ जो है इस पिच में वो देखी ये जा रही है कि ये पिच जो है ये स्पिन बॉलिंग को काफ़ी फेवर करेगी।
तो हाई स्कोरिंग मैच हम जिस तरह सोचते हैं तो इतना नहीं हो पाएगा। इस पिच पे जो है 160-70 के बीच में टारगेट जो है वो सफिशिएंट होगा दूसरी टीम के लिए। तो अभी देखना ये होगा कि किस तरह से ये मैच आगे बढ़ता है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और इन सब के बीच में यहाँ पे बारिश होने के जो आसार हैं वो भी हैं। हालांकि थोड़ा सा खलल जो है ये बारिश डालेगी इस मैच में, पर ये नहीं हम कह सकते हैं कि मैच अबंडेंट वाली स्थिति में पहुंचेगा। तो ये पहले मैच की थी आपके पास, आपको देने की हमने जानकारी दी। और दूसरा मैच जो मुंबई के बीच में खेला जाएगा, मुंबई में ही खेला जाएगा, वांखड़े में खेला जाएगा, और मुंबई और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाएगा। राजस्थान रॉयल्स अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से आगे बढ़ी रही है, पर मुंबई के लिए भी ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, वरना मुंबई की जो प्लेऑफ्स की दौड़ है वो पीछे रह जाएगी। मुंबई क्वालिफाई नहीं कर पाएगी क्योंकि बाकी टीम्स जो है बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। मुंबई 7वें नंबर पे है जो कि काफ़ी नीचे है। हालांकि 6 पॉइंट हैं उनके, पर 6 से आप प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। इस स्टेडियम में स्कोर देखने के लिए मिलेगा। पेस बॉलिंग बेस्ट है इस पिच के ऊपर, पर फिर भी यहाँ पे जो बैटिंग है वो बैटिंग ही यहाँ पे चलेगी, क्योंकि वाकड़े हमेशा जाना गया है बड़े टारगेट्स के लिए, और बड़े टारगेट्स यहाँ पे चेस भी किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर जो है हमारी सहयोगी पल्लवी जम्वाल आप तक पहुँचाएंगी। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ और बात करेंगे कि जिस तरीके से स्कूल्स में नया एकेडमिक सेशन शुरू होता है, तो बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर पेरेंट्स की ये कंप्लेन आती है कि ये स्कूल्स मिसलीड करते हैं स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को बोर्ड के बारे में। यानी कि कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो कि जेके बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है, लेकिन पेरेंट्स को ये कहा जाता है कि ये सीबीएसई से एफिलिएटेड है, और इस तरीके की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन उन्हें दी जाती है। जिसके बाद से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जेके बोर्ड ने 27 मार्च को एक सर्कुलर जारी किया था, और इस सर्कुलर में ये कहा गया था कि जितने भी स्कूल्स हैं वो जिस भी बोर्ड से एफिलिएटेड है, चाहे वो जेके बोर्ड से एफिलिएटेड है चाहे वो सीबीएसई से हैं, उनको अपने स्कूल के बोर्ड पर बोल्ड लेटर्स में ये लिखना है कि वो कौन से स्कूल से एफिलिएटेड है, कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है, ताकि किसी तरीके की पेरेंट्स को कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना मिले। और इसको लेकर 27 मार्च को ये जो सर्कुलर था इसे जारी किया गया था, लेकिन उस सर्कुलर को लेकर काम किस तरीके से हुए हैं ये जानना ज़रूरी है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब यहाँ पर सेक्रेटरी जेके बोस द्वारा इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, और इंस्ट्रक्शंस क्या कुछ दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे कि सेक्रेटरी जेके बोस ने ये कह दिया है जितने भी डिप्यूटी असिस्टेंट एंड इंचार्ज ऑफिसर्स हैं उन्हें ये कहा गया है कि वो लिस्ट बनाएं सब ब्रांच ऑफिसर्स की, जो कि जेके बोस के अंडर जितने भी स्कूल्स आते हैं उनके एक लिस्ट बनाई जाए। और इसी के साथ साथ जब ये लिस्ट बनाई जाएंगी तो अपने अपने एरियाज़ के हिसाब से आगे इसे एलोकेट किया जाए, इसे जो है डिसेंट्रलाइज्ड किया जाए, और जो जिस एरिया से जितने भी जोनल ऑफिसर्स हैं उनको ये कहा गया है कि जेके बोर्ड में जो भी स्कूल्स उनके एरियाज़ में आते हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स, उनके जो साइन बोर्ड्स हैं जो कि स्कूल्स के बाहर लगे होती हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स को क्लिक किया जाए और वो एज अ जीआई टैग जो है वो एक रिपोर्ट के तहत उसे सबमिट किया जाए अपने ऑफिसेज में। क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो इससे ये जो कंप्लेन है पेरेंट्स की, जिसमें कि ये कहा गया था कि जो स्कूल्स हैं वो मिसलीड करते हैं और ये कहते हैं कि वो किस बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देते हैं, तो जिसको ध्यान में रखते हुए ये अब एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 7 दिन की मोहलत दी गई है। 7 दिनों के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी जर्नल कश्मीर डिवीजन को ये जो रिपोर्ट है ये जारी करनी है। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ और बात करेंगे बढ़ती हुई सुसाइड केसेस की। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ज़्यादा तादाद कश्मीर से भी जो है वो सामने आ रही है। पहले इतने सुसाइड केस विटनेस नहीं किए जाते थे, लेकिन अब जिस तरीके से सुसाइड केस हो रहे हैं इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी रिपोर्टर सभा ने एक रिपोर्ट जारी की है, एक पूरा डेटा जारी किया है। तो चलिए आइए देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। Civil society should come on the ground and eradicate this man from की बात है। जो अगर लड़के और लड़की के दरमियान आजकल रिलेशन होती है तो फिर उनके बीच में अगर ब्रेकअप होता है तो उसके बाद वो लड़का या लड़की जो है वो सुसाइड करती है। यम च निवान गर चूर बान निवान चूर
गरकन फरान चंदस मालिस निवान चंद मद रोपये चूर करान इंजेक्शन हुई बे पिल खेवान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ जुड़ चुके हैं आप। मैं आपके साथ आपकी मेज़बान सबा अंसारी हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। नाजरीन, हम देख रहे हैं कि कश्मीर में लगातार सुसाइड्स के ट्रेंड्स में इजाफा हो रहा है और सबसे बड़ी दुखद बात इसमें ये होती है कि बिल्कुल टीन एजर्स जिनकी उम्र अभी 18 साल की से कम होती है या फिर जो बिल्कुल छोटी उम्र में जो बच्चे होते हैं वो सुसाइड्स कर रहे हैं। आखिर क्या वजूहत हैं इन सुसाइड्स के पीछे कि आखिर किन वजूहत के चलते आज के टीन एजर्स जो है वो इतना एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं और सुसाइड्स कर लेते हैं। बात अगर हम कश्मीर की करें तो कश्मीर को पीरवर कहा जाता है और अगर हम आज देखें तो ऐसा कोई भी गुनाह नहीं है, चाहे हम रेप की बात कर ले, हम मर्डर केसेस की बात कर ले या फिर हम इन सुसाइड केसेस की बात कर ले, जो आज हम कश्मीर में होता हुआ देख रहे हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात कीजिए तो आजकल जो है सुसाइड की रेट जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो रीज़न्स क्या है? इसमें बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। लोगों आज के नौजवानों की बात कीजिए तो आज के नौजवानों में बर्दाश्त नहीं है, वो सबसे बड़ी बात है। और अगर ब्रेकअप की बात की जो अगर लड़के और लड़की के दरमियान आजकल रिलेशन होती है तो फिर उनके बीच में अगर ब्रेकअप होता है तो उसके बाद वो लड़का या लड़की जो है वो सुसाइड करती है। वो भी सबसे बड़ी बात है जो आजकल की सोसाइटी में जो है ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो इस अगर और भी देखा जाए तो आज जो है लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अगर तो नौजवान क्या है वो सुसाइड करता है, बल्कि अगर वो उस सुसाइड करने के बजाय अपने फ्रेंड के साथ वो शेयर करे, अपने फैमिली के साथ, अपने बड़ों के साथ अपना जो उसकी जो प्रॉब्लम है वो शेयर करे, शायद मुझे लगता है कि उसे जो है उस वहाँ से सलूशन जो है वो ये कि हम अपने सोसाइटी में जो है सोसाइटी की तरह भी ध्यान दें। और खुसूसन अगर मैं नौजवानों से एक ही गुजारिश करूँगा, मेरे भाई जो है उनसे एक ही गुजारिश करूँगा, मेरे बहनें जो है उनसे एक ही गुजारिश करूँगा, आपके जो भी मुश्किलात है हर किसी मुश्किलात का हल जो है हर किसी मुश्किलात का हल है, यहाँ तक कि सुसाइड ना करें, क्योंकि आप सुसाइड करते हो और फिर तो चले जाते हो, बट सुसाइड का जो खामियाजा है वो उम्र भर आपके पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। खार जलील रब्बुल आलमीन छु फरमोमुत कि युस हसा 10 ग्रामों पे 10 किलोन तान 10 टनन तान, मगर तमिस चाहे तत जहनमस मज जहनम किस सकिस वालस तूता पलीट तो बदबूदार आब, कूता तूता पलीट तो बदबूदार आब चायस सह रब्बुल आलमीन यम सातन कयामत आइस। ताबाल छन यमन पिलन विलन हिज तिमन इंजेक्शनन हिज कथी, यम छि निवान गर चूरि बान निवान चूरि, गरकन फरान चंदस मालिस निवान चंद मद रोपये चूर करान इंजेक्शन हुई बे पिल खेवान, मगर यह ये गलत तत गलत आखिरतस गलत। पीछे ये एक नाकामी की अलामत होती है। इतना नहीं है, मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि आप देखिए एक माँ बाप कितनी खिदमत करता है अपने बच्चे को पालने पोसने के लिए, और लास्ट में इतना भी कहा गया है कि अगर रात को कोई बच्चा उठेगा तो कोई हज पर जाने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 लाख रुपए खर्च करे, अगर वो अपनी माँ की तरफ एक बड़े प्यार से देखेगा एक हज का सवाब है उसको। लिहाजा माँ बाप को भी अपने बच्चों को कंट्रोल में रखकर इस चीज़ का इस पर बहुत गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। और ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारे यहाँ, वेलिया स्ट्रगल है इसका नाम। जब आफ्टर द बर्थ तो राइट फ्रॉम द डे वो गेट्स बर्थ तो उसके बाद ही एक जदोजहद शुरू हो जाती है। लिहाजा हमें इस पर गौर खोज करना चाहिए क्यों सुसाइड तो सबसे बड़ा एक क्राइम है, एक सिन है, इसको हम सिन कह सकते हैं। तो सिविल सोसाइटी शुड कम ऑन द ग्राउंड एंड इरेडिकेट दिस मैन्स फ्रॉम। देखिए ये बहुत ज़्यादा बदकिस्मती की बात है कि आदमी उस हालत में पहुंच जाता है कि वो लास्ट में सुसाइड करता है। इसके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत है। और ख़ासकर हमारा जो कश्मीर है, यहाँ पर जितने भी मज़ाहिब है या पूरे दुनिया के जितने भी मज़ाहिब हैं उन्होंने मना कर दिया है और दे हैव टोटली कंडेम द एक्ट ऑफ सुसाइड। तो इसके लिए सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए और जितने भी
मुख्तलिफ तबकाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ये इट इज़ अ वेरी पॉइंट ऑफ कंसर्न है यहाँ हर एक इंसान के लिए। तो इसके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऐसा माहौल एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए हमें कि सो दैट कि इसके नज़दीक कोई नहीं जाए। और आप नाजरीन, वजह कुछ भी हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि सुसाइड किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, और सुसाइड करने वाला तो चला जाता है लेकिन वो पीछे छोड़ जाता है अपनी फैमिली और उन्हें ज़िंदगी भर की होने वाली अजियतों को। कैमरा पर्सन मीर कैसर के साथ मैं सबा अंसारी। तो देखा हमने कि किस तरीके से सुसाइड को लेकर अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो चलिए आज के न्यूज़ रूम लाइव में सिर्फ इतना ही। कुछ दीजिए इजाजत। नमस्कार।